हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चर्चा करेंगे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के संबंध में, जो कि 2022 का ठीक और काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको पिछला क्लास भी उपलब्ध कराया था उत्तराखंड करंट अफेयर्स के संबंध में, तो आप लोगों ने नोट किया होगा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसमें जो चीजें रह गई हैं आज और अगली क्लास जो आएगी उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण से कुछ फैक्ट, कुछ ऐसे फैक्ट जो लगातार पेपरों में आते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति आय है, जैसे बैंकिंग व्यवस्था है, जैसे कृषि के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे सहकारिता के संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कुछ प्रमुख सूचकांक है, वहां पर जिलों में प्रथम कौन है, देश में कौन सी रैंक है उत्तराखंड की। तो ये सारी चीजें आर्थिक सर्वेक्षण से मैं कलेक्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को उपलब्ध कराने वाला हूँ जल्दी, ठीक है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों यदि क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 2018 के लिए दिया गया नरेंद्र सिंह नेगी को, ठीक है, नरेंद्र सिंह नेगी, ठीक है। अभी हाल ही में दिया गया था अप्रैल के महीने में, ठीक है। और 2021 के लिए, अभी 2022 के लिए नहीं दिया गया, ठीक है। 2022 के लिए जो दिया गया था अभी नवंबर के महीने में दिया गया था, ठीक है। किसको दिया गया? ये दिया गया था दीवान सिंह बजेरी, दीवान सिंह बजेरी। अगला देखो, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये 2020, ठीक है, 2020, ये 23 जनवरी 2022 को 2020 के लिए किसको प्रदान किया गया? उत्तराखंड को प्रदान किया गया था, ठीक है, डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर को, ठीक है, डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, ठीक है, इसको प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछा जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022, ठीक है, कौन जीता है? लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन ने जीता, ठीक है। और 2022 में अर्जुन अवार्ड भी दिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया 2022 में लक्ष्य सेन को। अगला क्वेश्चन देखो, अगला तीलू रौतेली पुरस्कार, ठीक है, 2022 तीलू रौतेली पुरस्कार 2022, ठीक है। कितनी महिलाओं को दिया गया? 12 महिलाओं को। नाम याद रखने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है कितनी महिलाओं को दिया गया और किस विभाग के द्वारा दिया? यह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है, इसके द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, एक और पुरस्कार दिया गया आंगनबाड़ी पुरस्कार, ठीक है, इस बार आंगनबाड़ी पुरस्कार 2022, ठीक है। कितनी महिलाओं को दिया गया? 35 महिलाओं को, ठीक है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको दिया गया, ठीक है, आंगनबाड़ी पुरस्कार जो कि 35 महिलाओं को दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ठीक है, केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? सच्चिदानंद भारती, सत्यानंद भारती, ठीक है, भारती, इन्हें दिया गया। किससे संबंधित है? पानी राखो आंदोलन, ठीक है, ये किससे संबंधित है? पानी राखो आंदोलन से, पानी राखो आंदोलन, ठीक है, इससे संबंधित, ध्यान रखिएगा। और इन्हें पानी राखो आंदोलन के लिए दिया गया, ठीक है। और किस कब से दिया गया? 2014 से शुरू हुआ, ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है, 2014 से शुरू है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? सच्चिदानंद भारती को। पानी राखो आंदोलन के लिए से ये संबंध, ठीक है, इनके द्वारा उत्तराखंड में पानी राखो आंदोलन चाल खाल वाला जो सिस्टम था वो चलाया गया था, ठीक है। और 2014 से केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगला देखो, रक्तदान अमृत महोत्सव 2022, ठीक है, रक्तदान अमृत महोत्सव 2022, ठीक है, कब से शुरू हुआ? देखो 17 सितंबर से, 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ये चला था, ठीक है। मोदी जी का जन्मदिन होता है 17 सितंबर को और 1 अक्टूबर तक ये चला था, यानी कि 2 सप्ताह के लिए, ठीक है, 2 सप्ताह तक चला। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 कब से कब तक रहा, ठीक है, 2 सप्ताह ये चला था, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो
इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड को दूसरा स्थान, ठीक है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, रक्तदान अमृत महोत्सव 2022 जो कि 17 सितंबर से 1 अक्टूबर यानी कि 2 सप्ताह तक चला था। ठीक है, अगला देखो, हिम तेंदुओं की गणना हाल ही में की गई राज्य में। ठीक है, हिम तेंदुओं की गणना की गई है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हिम तेंदुओं की गणना तो कुल कितने पाए गए यहाँ पर? हिमालयी क्षेत्रों में 50। ठीक है, हिमालयी क्षेत्रों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला है निर्यात संवर्धन सूचकांक 2022। ठीक है, निर्यात संवर्धन सूचकांक, ठीक है, सूचकांक 2022 यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा जारी किया था, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग द्वारा जारी। जो उत्तराखंड की अगली क्लास आएगी उसमें सारे सूचकांक उत्तराखंड के आपको मैं लिखाने वाला हूं। ठीक है, और हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तराखंड। ठीक है, हिमालयी राज्यों में प्रथम कौन है? उत्तराखंड। ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है विपिन सांधी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। ठीक है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जस्टिस विपिन सांघी। ठीक है, विपिन सांघी, जस्टिस विपिन सांघी बने, जो कि किस क्रम के हैं? 12वें क्रम के हैं। अब एक चीज आपने ये ध्यान रखनी है, इनको शपथ किसने दिलाई? ठीक है, शपथ राज्यपाल द्वारा। ठीक है, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई गई, लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज देखो, शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल द्वारा, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? विपिन सांघी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, नाइटिंगेल अवार्ड 2021 के लिए दिया गया। इसमें उत्तराखंड की 2 महिलाएं सम्मानित हुई हैं। कौन कौन है? शशिकला पांडे और गंगा जोशी। ठीक है, शशिकला पांडे और गंगा जोशी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित हुई है। ठीक है, किसके द्वारा जारी दिया जाता है? देखो, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 1973 से इसको दिया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जा रहा है? देखो, 1973 से। और किसके द्वारा दिया जाता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, देखो, आप आगे यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी वगैरह, ठीक है, या फिर लोअर पीसीएस या फिर एपीएस, जो कि 2023 में आने, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा डीप देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कि 2021 में उत्तराखंड की 2 महिलाओं को दिया गया। ठीक है, दिया गया। ठीक है, अन्य को भी दिया गया, लेकिन उत्तराखंड की भी 2 महिला उसमें शामिल है। यह अवार्ड 1973 से शुरू है। और तीसरा आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यह भी कैसे भी ऑप्शन मिल सकता है, इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उत्तराखंड सरकार द्वारा दिया जाता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा नहीं, ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, यस, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय, 2-3 ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, कौन नियुक्त हुए? करण माहरा। ठीक है, करण माहरा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है टनल पार्किंग योजना। ठीक है, टनल पार्किंग योजना, टनल पार्किंग योजना। ठीक है, क्या है टनल पार्किंग योजना? इसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले कब इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी? 27 जुलाई 2022 को। ठीक है, कैबिनेट ने मंजूरी दी इसको। है क्या? जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर सीमित मात्रा में क्या स्थान है। ठीक है, और वहां पर संभव नहीं है कि मतलब अत्यधिक वाहनों के चलते वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, और पार्किंग की सुविधा भी नहीं है। तो उसी समस्या से निपटने के लिए, जाम से निजात पाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है, ऐसा प्रस्ताव लाया है
कि टनल बनाई जाएगी और वहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, प्रत्येक जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे नगर हैं, उन नगरों में टनल पार्किंग व्यवस्था शुरू की जाएगी। ठीक है, जहां पर गाड़ियां पार्क कर सके और जाम से निजात मिल सके, ये इस योजना का। ठीक है, और पहले चरण में 22 ऐसी टनल बनाने की योजना का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन देखो, इसके फायदे तो हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से फायदे तो हैं। जो वाहन सड़क पर ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, ठीक है, जहां पर आपने छोटे छोटे नगरों में देखा होगा, छोटे छोटे जिला मुख्यालय, तो वहां पर कई सारे वाहनों की वजह से स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहती है। ठीक है, क्योंकि शहरों में तो बहुत सारा स्पेस है, पार्किंग की सुविधा कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ा मुश्किल होता है, तो उससे निजात इसमें मिलेगा जरूर। ठीक है, जाम से फायदा होगा, अनावश्यक वाहन इधर उधर बिखरे हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन नुकसान ये भी देखो, पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, आपदा से संबंधित जो घटनाएं हैं, भूकंप इत्यादि पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार देखने को मिलते हैं। ठीक है, भूस्खलन इत्यादि, तो उस पर इसका थोड़ा बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी योजनाएं है। ठीक है, अगला देखो, देश का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट, देश का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है? देखो, टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, टिहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट अभी तक का सतलुज है, जहां पर 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, यहां पर भी अभी तक 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है। अब मार्च 2023 में, ठीक है, मार्च 2023 में, ठीक है, इसका एक पंप स्टोरेज प्लांट, ठीक है, टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, टिहरी पंप स्टोरेज, ठीक है, प्लांट, इसकी शुरुआत होने वाली है। ठीक है, जैसे ही ये शुरू हो जाएगा तो इसमें 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और टिहरी, इस प्रकार टिहरी डैम से जो उसकी पूरी क्षमता है, ठीक है, 2400 मेगावाट की, ठीक है, बिजली उत्पादन की, और वो पूरी तरह शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार देश का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन बन जाएगा? टिहरी। अभी, ठीक है, अभी नहीं है, अभी क्या है, अभी तक यहाँ पर 1400 मेगावाट है, सतलुज में 1450 मेगावाट है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट मार्च 2023 में खोला जाएगा तो 2400 मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पादन होना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा डैम भी कौन, सबसे ऊंचा डैम कौन है? टिहरी डैम है। ठीक है, 1972, ठीक है, योजना लाई गई थी 1972, 1978 काम शुरू हुआ था। ठीक है, 1988, 1986 में जो सोवियत रूस है उसके साथ समझौता, ठीक है, 600 से 2400 मेगावाट तक इसको पहुंचाया गया था। 1989 में टिहरी, 88 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी, और 89 में उसके द्वारा इसमें कार्य आरंभ किया गया था। ठीक है, तो 2006 में पूरी तरह टिहरी इसमें डूब चुका है और यहाँ से बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। तो सारे फैक्ट आपको टिहरी डैम के संबंधित याद रखना। ठीक है, इसको सुमन सागर या फिर क्या क्या कहा था, राम तीर्थ सागर, ठीक है, सुमन सागर इत्यादि इसके अन्य नाम है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, क्योंकि देखो अब ये नहीं पूछ के इससे भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। देखो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की औसत प्रति व्यक्ति आय जो 2022-23, इसको चलो मैं आर्थिक सर्वेक्षण में करवाऊंगा। ठीक है, अगला देखो, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड, ठीक है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित की गई है? ये की गई है नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल, तो नैनीताल में एक स्थान आता है देवस्थल, ठीक है, देवस्थल, जो कि काफी मतलब अत्यधिक फलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफी मात्रा में सेब इत्यादि का उत्पादन होता है। ठीक है, देवस्थल इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ठीक है, नैनीताल में देवस्थल में स्थापित की गई है, जो कि देश और विश्व की पहली, ठीक है, देश और विश्व की पहली है। ठीक है, विश्व की पहली, तो क्वेश्चन बन सकता है देश और विश्व की पहले लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां स्थापित की गई है? देवस्थल में। ठीक है, अगला देखो, किस किस के सहयोग से स्थापित की गई है? तो भारत इसमें शामिल है। ठीक है, भारत है, बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम है, इसमें कनाडा भी शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कनाडा इसमें शामिल है। साथ देखो पोलैंड और उज्बेकिस्तान, ठीक है, पोलैंड प्लस उज्बेकिस्तान, ठीक है, इसमें शामिल है। पोलैंड प्लस उज्बेकिस्तान इसमें शामिल है, 5 देश इसमें शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्यों इसको स्थापित किया गया? देखो, अंतरिक्ष में होने वाली हलचलों के संबंध में, ठीक है, अंतरिक्ष में होने वाली हलचलें, ठीक है, होने वाली हलचलें, ठीक है, हलचलें प्लस इनके संबंध में जानकारी, प्लस क्षुद्र ग्रहों के संबंध में जानकारी, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, इनके संबंध में जानकारी, प्लस इनके मलबे के संबंध में, ठीक है, इनके मलबे पर नजर, जो क्षुद्र ग्रह इनके मलबे पर नजर, ये भी इसमें रखी जानी है। ठीक है, अगला देखो, डॉपलर रडार, ठीक है, डॉपलर रडार कहां पर स्थापित किया गया? स्थापित हुआ हाल ही में, कहां पर हुआ स्थापित? ये आपने ध्यान रखना, सुरकंडा, ठीक है, सुरकंडा, जो कि टिहरी में आता है। ठीक है, टिहरी,
यहाँ पर स्थापित किया गया। और राज्य का दूसरा, ठीक है, राज्य का दूसरा, तो राज्य का दूसरा डॉपलर रडार कहाँ पर स्थापित किया गया? सुरकंडा में। तो पहला कहाँ था ये भी पूछा जाता है, ठीक है, पहला कहाँ है? मुक्तेश्वर नैनीताल में, ठीक है, मुक्तेश्वर नैनीताल में पहला है डॉपलर रडार। और इसके संबंध में आपने एक और चीज ध्यान रखना है, किसके द्वारा इसको मॉनिटरिंग किया जाता है? मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है, मौसम विज्ञान संस्थान, ठीक है, देहरादून में जो स्थित है, इसके द्वारा इसको मॉनिटरिंग किया था, ठीक है, इसके द्वारा इसको चलाया था, नियंत्रित किया था। ध्यान रखिएगा। तो डॉपलर रडार, तो उत्तराखंड में भी 2 डॉपलर रडार स्थापित हो चुके हैं मौसम विज्ञान संबंधी। कहाँ पर? एक टिहरी में और एक मुक्तेश्वर में, ठीक है, सुरकंडा और मुक्तेश्वर। तो क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना, ठीक है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का आना ही आना है, जो करंट अफेयर्स में करवा रहा हूँ, ठीक है, वाली क्लास में। अगला देखो, अगला है गुंजन डंगवाल का निधन। गुंजन डंगवाल का निधन, ठीक है, गुंजन डंगवाल का निधन। तो क्या थे ये थे संगीतकार, ठीक है, संगीतकार थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखो, अवधेश कौशल, काफी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, अवधेश कौशल, इनका निधन हो गया हाल ही में, ठीक है। अवधेश कौशल निधन कब हुआ? देखो डेट पूछ जा सकती है, 12 जुलाई 2022, ठीक है, इस तिथि को इनका निधन हुआ था। किससे संबंधित? देखो समाज सेवी थे, ठीक है, पर्यावरणविद भी थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, समाज सेवी और पर्यावरणविद थे, दोनों में इनका कार्य रहा है, ठीक है। और इनके संबंध में यदि महत्वपूर्ण तथ्य देखें, ठीक है, तो बंधुआ मजदूरी के अगेंस्ट इन्होंने कार्य किया था, ठीक है, के विरुद्ध कार्य किया था। और इन्हीं के प्रयासों के आधार पर, ठीक है, 1986 में बंधुआ मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है, 76 में बंधुआ मजदूरी अधिनियम, ठीक है, मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन्हीं के प्रयासों के आधार पर पारित हुआ था। और अगला देखो, अवैध खनन के विरुद्ध भी इनके द्वारा कार्य किया गया था, ठीक है, अवैध खनन के विरुद्ध भी इनके द्वारा कार्य किया गया था। ध्यान रखिएगा। तो देखो, खनन माफियों से लोहा लेने वाले कौन है? अवधेश कौशल, ठीक है। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध कार्य करने वाले अवधेश कौशल, ठीक है, समाज सेवी थे, पर्यावरणविद थे। 12 जुलाई 2022 में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अगला देखते हैं। और देखो एक चीज और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, 1986 पद्मश्री इन्हें प्रदान किया गया था, भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री इनको प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला देखते हैं, शेखर जोशी, ठीक है, शेखर जोशी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। कब हुआ था? 4 अक्टूबर 2022, ठीक है, इनका भी निधन हो गया। और क्या थे ये? साहित्यकार थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, साहित्यकार थे। और एज कितनी थी इनकी मृत्यु के समय? 90 वर्ष, ठीक है, 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, जो कि साहित्यकार थे। देखो कहाँ के रहने वाले थे? अल्मोड़ा के, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, अल्मोड़ा के रहने वाले थे। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो पूछी जा सकती है। पहले इनकी एक रचना पूछी गई, ठीक है, मेरा पहाड़। तो ऐसी इनकी रचनाएं आती है, देखो कोशिका घटवार, ठीक है, मेरा पहाड़। और अन्य भी इनकी कई सारी रचनाएं, नौरंगी, बीमार है, ठीक है, गलता लोहा, जैसे दाजियों, ठीक है, दाजियों, साथ के लोग, ठीक है, अन्य भी इनकी रचना देखो। और हिंदी में इनको सिलेबस में दिया भी गया आयोग द्वारा। तो इनके बारे में आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स की, ठीक है, इनके संबंध में जो इनकी मृत्यु इनके संबंध में सारे फैक्ट मेरे द्वारा वहां पर बताए गए। तो वहां से आप लोग इनके बारे में सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो इनकी मृत्यु हुई तो इनसे संबंधित कुछ भी पूछा जा सकता है, वो भी करंट अफेयर्स का ही हिस्सा है, ठीक है। इनकी कोई रचना पूछ लिया, मेरा पहाड़ किसकी रचना है? शेखर जोशी की हाल ही में मृत्यु भी हुई है, तो उनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो वहां से आप लोग इनकी सारी रचनाएं नोट कर लीजिएगा। अगला देखो, अगला है केदार सिंह फोनिया, ठीक है, केदार सिंह फोनिया जो कि क्या थे? राजनीति से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजनीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, कहाँ के रहने वाले थे? सीमांत जनपद चमोली के, ठीक है, चमोली के रहने वाले थे और राजनीति से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है राज्य की पहली क्रोकोडाइल सफारी, राज्य की पहली क्रोकोडाइल सफारी, ठीक है, कहां शुरू की गई है? सुरई वन रेंज खटीमा में, ठीक है, सुरई वन रेंज कहां पड़ती है? खटीमा, यहां पर शुरू की गई, ठीक है। राज्य की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहां पर शुरू की गई है? सुरई वन रेंज, जो कि खटीमा पड़ता है, यहाँ पर शुरू की गई, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना और साथ ही में मगरमच्छों का संरक्षण, इसमें क्या है? उद्देश्य इसका रखा गया, ठीक है। किसान ऐप, क्वेश्चन बनेगा किसान ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया? IIT रुड़की,
ठीक है, किसान ऐप। उद्देश्य क्या है देखो, छोटे स्तर पर किसानों को मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, ठीक है। ब्लॉक स्तर पर ही किसानों को मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य रखा गया, ठीक है। अगला देखो घाट, जो कि चमोली का विकास खंड था, ठीक है, चमोली में पड़ता है, का नया नाम क्या रख दिया है, नंदा नगर, ठीक है, नंदा नगर। तो पूछा जा सकता है घाट का नया नाम क्या है, नंदा नगर, ठीक है। परम गंगा एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया, ठीक है, परम गंगा किसके द्वारा, आईआईटी रुड़की के द्वारा, ठीक है, आईआईटी रुड़की में इसको स्थापित किया गया। और निर्माण किसके द्वारा किया गया, इसका निर्माण सी डैक कंपनी, ठीक है, सी डैक कंपनी द्वारा निर्मित इसको किया गया। ध्यान रखिएगा आईआईटी रुड़की में एक विकसित ये स्थापित किया गया। इसके बाद देखो परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी और परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी और परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर में, ठीक है, वो भी स्थापित किया गया। निर्माण किसके द्वारा किया गया, इन सभी का सी डैक कंपनी द्वारा निर्माण किया गया, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कैलाश भट्ट का निधन। एक और महत्वपूर्ण निधन है उत्तराखंड के, कैलाश भट्ट, कैलाश भट्ट का निधन, ठीक है। क्या थे ये थी लोक संस्कृति से संबंधित, ठीक है, लोक संस्कृति से संबंधित। देखो इसके अलावा जितना भी करंट अफेयर्स है उत्तराखंड का मैंने जो पहले करवा रखा है, आप लोग उसको नोट जरूर करिएगा, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आएगा। कई सारी चीजें आपकी हो सकता है इसमें रिपीट हो जाए, ठीक है, कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण है मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, और बाकी वहां से भी आपका नोट जाएगा। देखो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 क्लास में आपको ऑलरेडी वहां पर दिया हूँ मंथली करंट अफेयर्स, तो उसको भी आप लोग नोट जरूर करिएगा, ठीक है। उत्तराखंड के गौरव सम्मान वगैरह सारी चीजें पूछी जाएंगी इस बार, 100% आएगा यहाँ से, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। उत्तराखंड करंट अफेयर्स में आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको अगली 2 क्लास या 1 क्लास में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिए उसके लिए और देखना ना भूलें उसको भी, ठीक है, और इसको आप लोग नोट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।